आज तक हम इंसानों ने बस अनुमान लगाए हैं कि इस प्लेनेट पर, उस प्लेनेट पर कोई सभ्यता या जीवन मौजूद हो सकता है, पर किसी भी अनुमान को आज तक पुख्ता तौर पर प्रूव नहीं कर पाए हैं। आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सौरमंडल के दूसरे किसी प्लेनेट पर जाके वहां जीवन का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है। पर हमारे ही सौरमंडल में एक प्लेनेट है जिस पर जीवन मिलने की संभावना हो सकती है। वो प्लेनेट दूसरा कोई नहीं बल्कि मंगल यानी कि मार्स है। दरअसल हाल ही में नासा, जो कि दुनिया की बेस्ट स्पेस एजेंसी है, उन्होंने मंगल की सतह पर कुछ ऐसा खोज निकाला है जिससे मंगल पर जीवन की संभावना बहुत हद तक बढ़ जाती है। अब ऐसी कौन सी चीज नासा को मिल गई है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं? आज की वीडियो में ये भी और इसी से जुड़े ढेर सारे रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम इंसानों ने इस असीम ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया है। हमने कितने सारे मिशंस भेजे हैं। हमने सौरमंडल में ही कई एस्टेरॉइड्स और प्लैनेट की रिसर्च और उनमें छिपे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए उस प्लैनेट या एस्टेरॉइड पर स्पेसिफिक मिशन भेजे हैं। पर हमारा सबसे बड़ा फोकस या कहें कि रुचि एक एलियन सभ्यता या किसी जीवन को खोजने में ज्यादा रही है, और इनफैक्ट आज भी ज्यादा ही है। अब ऐसा क्यों है कि हम एलियन सभ्यता को ढूंढने में लगे हुए हैं? एलियन सभ्यता यानी कि पृथ्वी को छोड़ के किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाला जीव। अब वो जीव दूसरे प्लेनेट पर रह रहा है, इसका मतलब या तो उस प्लेनेट पर पृथ्वी की तरह ही पानी, ऑक्सीजन और जो भी पोषक चीजें हैं जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए यानी सरवाइव करने के लिए चाहिए होती हैं, वो मौजूद हैं, या फिर उस प्लेनेट पर कोई अलग ही एनवायरनमेंट है जिसमें वहां रहने वाले जीव सरवाइव कर सकते हैं या अपना जीवन जी सकते हैं। अब अगर हमारे वैज्ञानिक दूसरी टाइप की सभ्यता को खोजने में कामयाब हो जाते हैं जो कि जीने के लिए ना तो पानी और ना ही ऑक्सीजन पर निर्भर है, तो इस केस में इंसानी अंतरिक्ष क्षेत्र में सबसे बड़ा और रेडिकल चेंज आ सकता है, क्योंकि इनकी स्टडी कर हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में ऑक्सीजन और पानी की हमारी सबसे बड़ी निर्भरता को बहुत कम कर सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। और इससे भी आगे बढ़कर इस असीम ब्रह्मांड में अगर हम ऐसी एलियन सभ्यता को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाते हैं जो टेक्नोलॉजी में हमसे कोसों आगे हैं, तो उसी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आप सोच भी नहीं सकते कि हम इंसान किस लेवल पर पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ जिन एलियन सभ्यताओं का पता लगा पाना लगभग नामुमकिन है, उन सभ्यताओं के बारे में मैं क्यों बता रहा हूं? तो इसका जवाब देते हुए मैं बताना चाहूंगा कि नासा को मंगल की सतह पर कुछ ऐसी चीज मिली है जो मंगल पर जीवन होने की जानकारी दे सकती है। मंगल की सतह पर मिलने वाली वो चीज कोई दूसरी नहीं बल्कि कार्बन है। दोस्तों, कार्बन की मौजूदगी इसे एक एलियन प्लेनेट बना सकती है। दरअसल क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल पर कार्बन डिटेक्ट किया है। नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल पर जीवन ढूंढने के लिए भेजा था। साल 2012 में क्यूरियोसिटी ने मंगल के गेल क्रेटर में लैंड किया और तब से लेकर अब तक ये मंगल ग्रह पर कभी जीवन एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके सबूत ढूंढने में लगा हुआ है। जब क्यूरियोसिटी ने इस क्रेटर की थोड़ी छानबीन की तो वैज्ञानिकों को भी लगा कि इसमें मंगल पर कई मिलियन साल पहले खत्म हो चुके जीवन के सबूत मिल सकते हैं। क्यूरियोसिटी ने 2012 से जुलाई 2021 तक 5 अलग अलग जगह पर मौजूद पत्थरों को ड्रिल करके सैंपल्स इकट्ठा किए। रोवर में मौजूद मैकेनिज्म से इन सैंपल्स की जांच की गई। उसमें कार्बन के कणों की मौजूदगी दिखाई पड़ी और उसमें भी आधे सैंपल्स में कार्बन 12 की मौजूदगी थी। कार्बन 12 वो एलिमेंट है जो एक जीवन के कभी होने का या अभी भी वहां मौजूद होने का संकेत देता है। कार्बन 12 कार्बन के 2 आइसोटोप्स में सबसे हल्का आइसोटोप होता है। ये एलिमेंट किसी भी जीव में मेटाबॉलिक प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन क्या सिर्फ कार्बन की मौजूदगी से जीवन के सबूत होने की पुष्टि की जा सकती है? जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन की मौजूदगी जीवन का बहुत बड़ा संकेत होता है, पर कार्बन किसी जीवन का ही संकेत हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। ये किसी दूसरी प्रक्रिया से भी तैयार हो सकता है। मंगल की अगर बात करें तो वैज्ञानिकों ने तर्क दिए हैं, जिसमें पहला तर्क ऐसा है कि कभी मंगल पर जीवन मौजूद रहा होगा जो मीथेन प्रोड्यूस करता होगा, जिसके बाद ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ होगा।
जब हवा में अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ ये इंटरेक्ट हुए होंगे और जमीन पर गिर के मंगल की सतह पर मौजूद पत्थरों में शामिल हो गए होंगे, जिसके सैंपल्स क्यूरियोसिटी को मिले हैं। दूसरा तर्क ये कहता है कि सेम प्रोसेस हुई होगी, पर इसमें पहले तर्क की तरह किसी जीवन में मौजूद कार्बन का समावेश यानी कि इंक्लूजन न होकर नॉन बायोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड का समावेश हो सकता है। नॉन बायोलॉजिकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि किसी भी जीवन या लाइफ की दखलंदाजी के बगैर तैयार हुआ कार्बन, मतलब किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से इस कार्बन का निर्माण हुआ हो सकता है। और तीसरा तर्क ये कहता है कि किसी समय हमारे सौरमंडल से होकर कोई बहुत बड़ा जाइंट क्लाउड गया होगा, जिसमें कार्बन का बहुत बड़ा भंडार मौजूद रहा होगा। जब ये सौरमंडल से होकर गुजरा होगा तब इसने मंगल को हिट किया होगा, जिससे बहुत सारा कार्बन इसकी सतह पर ही रह गया होगा और यही कार्बन के सैंपल्स क्यूरियोसिटी रोवर ने कलेक्ट किए हों। मतलब तीनों तर्क से तैयार हुआ कार्बन का डेटा पूरी तरह से फिट बैठता है। इसलिए वैज्ञानिकों का कहना है कि क्यूरियोसिटी द्वारा कलेक्ट किए हुए सैंपल्स किसी जीवन का ही संकेत हों। ऐसा नहीं है, ये मिला हुआ कार्बन किसी केमिकल रिएक्शन से तैयार हुआ भी हो सकता है। इससे पहले भी क्यूरियोसिटी रोवर ने कार्बन को डिटेक्ट किया था, पर उस समय और आज भी इसकी मौजूदगी किस वजह से है, ये अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कार्बन के अलावा मंगल पर मीथेन की मौजूदगी भी बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है, क्योंकि कार्बन की तरह ही मीथेन भी जीवन के होने की संभावना को जन्म देता है। वैसे भी मीथेन में भी कार्बन मौजूद होता है और इसके अलावा हाइड्रोजन भी मौजूद होता है। मीथेन की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिक कुछ तर्क देते हैं। पहले तर्क के मुताबिक मंगल पर मौजूद जीवन की मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से मीथेन तैयार हुआ हो सकता है। वहीं दूसरा तर्क कहता है कि मंगल की सतह के नीचे मौजूद पत्थरों और पानी की आपस में प्रक्रिया होने की वजह से मीथेन तैयार हो सकता है। इसलिए मीथेन किस कारण से तैयार हुआ है, ये भी अभी रहस्य बना हुआ है। इन दोनों की मौजूदगी किस वजह से है, इसको पुख्ता तौर पर बताने के लिए जानकारी और भी ज्यादा डिटेल में होने की जरूरत है, जिस पर वैज्ञानिक अभी भी काम कर रहे हैं। हाल ही में नासा ने परसेवरेंस नाम का एक रोवर भेजा है, जिसने फरवरी 2021 को मंगल के एक दूसरे क्रेटर में लैंडिंग की थी। क्यूरियोसिटी के मुकाबले परसेवरेंस एक बेहद आधुनिक और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस रोवर है। रोवर के साथ ही इसमें एक हेलीकॉप्टर भी लगा हुआ है, जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। रोवर की जोड़ी में हेलीकॉप्टर का साथ एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन तैयार करता है। इसलिए दुनिया भर के वैज्ञानिक इससे बहुत सारी आशाएं लगाए बैठे हैं कि ये मंगल पर जीवन खोजने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा चाइना के रोवर ने भी पिछले साल मंगल की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, तो इससे भी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये भी जीवन की संभावना को लेकर काफी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करा सकता है। परसेवरेंस मिशन की एक और खास बात है कि 2021 तक ये मंगल के पत्थरों और मिट्टी के सैंपल्स को पृथ्वी पर लाने वाला है। भविष्य में नासा और स्पेसएक्स एक मार्स मिशन को मंगल की धरती पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं। जब खुद इंसान अगर मार्स की धरती पर जाएगा, तब तो ये पक्का हो ही जाएगा कि मंगल सौरमंडल में मौजूद एक प्लैनेट से बढ़कर और क्या है। ये अपनी कौन सी खासियत के साथ सौरमंडल में अपनी जगह बनाए बैठा है। वैसे अगर मंगल पर कोई जीवन के सबूत नहीं भी मिलते, तब भी एलन मस्क ने ये कह ही दिया है कि 2050 तक वो मंगल पर इंसानी सभ्यता बसाने ही वाले हैं। मतलब मंगल पर अभी जीवन हो या ना हो, पर भविष्य में होने ही वाला है। भले ही वो एक इंसानी सभ्यता ही क्यों ना हो, पर पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पर अपनी मौजूदगी बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसलिए तो मैं अभी से उत्साहित हूँ कि मंगल पर इंसान कब अपने कदम रखेगा और अपनी एक सभ्यता बसाएगा। वो कितना अविश्वसनीय पल होगा जब इंसानों के लिए मंगल और पृथ्वी के बीच स्पेसक्राफ्ट से आना जाना एक आम बात हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मंगल की सतह पर कार्बन और मीथेन की मौजूदगी किसी जीवन की संभावना को दर्शाता है? और मंगल पर इंसानी सभ्यता का बसने के ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।